हेलो लेटेस्ट पेरेंट्स। तो आपके पास बच्चे बस 20 दिन। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डर लग रहा होगा, एनजाइटी हो रही है, लग रहा है जितना पढ़ा हुआ है सब भूल रहे हैं। अगर लग भी रहा है तो उसको ओवरकम करो। उससे डिप्रेशन में आके पढ़ना छोड़ना और मेहनत कम करना, अब ये सब नहीं करना है आपको। हाँ, तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप करके कम मेहनत में करके ज़्यादा नंबर लास्ट के टाइम पे पा सकते हो। तो हम ऐसे तीन पार्ट में पूरे टॉपिक को बांटेंगे फिजिक्स के। सबसे पहले हम रखेंगे टफ चैप्टर, जिसको हमें लास्ट में टच करना है। सेकंड रखेंगे इजी चैप्टर्स, जिसको कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर पाया जा सकता है। थर्ड रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज टॉपिक। हाँ, तो वेटेज टॉपिक को अगर हम अभी जैसे आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे वेटेज टॉपिक। इसमें क्या है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसको आपके कम से कम है 8 से 9 चैप्टर्स हैं। अगर इसको आप सही से कर लेते हो तो आपको 30 से 32 MCQ सही हो जाएगा। हाँ, तो आपको रिवीजन करते समय भी ये सब बातों का ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक कितने मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। हाँ, तो उस हिसाब का आपको रिवीजन करना है। और जो ज़्यादा कर रहे हैं वेटेज वाले जो टॉपिक है उसको आप पहले रिवीजन करो, फिर इजी वाले टॉपिक को करो, फिर जाके अगर आपके पास टाइम बचता है तो टफ वाले का चैप्टर्स को करो, या तो उसके फार्मूले तो जरूर देख लो। तो वेस्टेड टॉपिक में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हम देख सकते हैं 3 से 4 साल पूरा एनालिसिस करके मैंने बनाया 2-3 साल के पेपर्स को देख के कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें से 3 से 4 सवाल हमेशा आते हैं। एक हो गया आर रेजिस्टेंस वाला, एक हो गया पहले पोटेंशियोमीटर से आता था, ऐसा पोटेंशियोमीटर नहीं है, एक थ्योरी से आ जाएगा। और कार्बन ऑड वाले भी सवाल हट गए हैं। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एक इजी सा सवाल आता है, अगर आप फार्मूला बेस्ड 1-2 सवाल आ जाते हैं, 1-2 जो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, उसको अगर आप सही से पढ़ के गए, अपने नोट्स पढ़ के गए अगर एक बार, और एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंट भी पढ़ के गए, तो आपको 3 से 4 सवाल हो जाएगा। सभी कंडक्टर में फिक्स है, एक लॉजिक गेट आएगा, अगर इस बार है सिलेबस में तो एक लॉजिक गेट आएगा, एक डायोड के सवाल आते हैं, एक स्टार्टिंग के थ्योरी के बेसिस पे सवाल पूछ लेगा। 3 से 4 सवाल इसमें आ जाएगा। एसी में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आर सर्किट, आर एल सर्किट, एल सी सर्किट तो नहीं है, जितने भी हैं सर्किट उसमें से दे देता है सवाल। ईएमआई में से 2 क्वेश्चन हैं, यूनिट एमिशन एंड एरर में से, ये तो आपको बोनस पॉइंट मिलता है यहाँ पे, आपको इसमें से 2 सवाल मिल जाएंगे। आप कम मेहनत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल अपना बना सकते हैं। काइनेमेटिक्स से 2 सवाल आ रहे हैं, ऑप्टिक्स से 3 से 4 सवाल हमेशा देखा जा रहा है। हाँ, 3 से 4 सवाल ऑप्टिक्स से आ जाता है। पहले जो था रिफ्लेक्शन वाले पोर्ट से, फिर मिरर वाले में से हो गया, लेंस की स्टार्टिंग में आ गया। तो ये एकदम फिक्स पैटर्न है कि इसमें से सवाल तो आने ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 सवाल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक आपको अल्ट्राइज ये देता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर किए हो तो आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको बस वहाँ पे जी और एम चार्ज को मतलब रिप्लेस करके चार्ज को वहाँ पे रख देते, मास को रिप्लेस कर देना होता है। ठीक, तो ये आपके वेटेज टॉपिक हैं। इसमें आप जैसे देख सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स, 3 से 4 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर, एसी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एमआई से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एरर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 आ रहे हैं। तो आप लोग मिला के अगर देखोगे तो 28 से 30 सवाल, 28 to 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर आप ये 8 टॉपिक को अच्छे से कमांड कर लो, आपकी जो 20 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए हैं, उसमें अगर आप ये टॉपिक को कमांड कर लो तो आपका नंबर काफ़ी बढ़ जाएंगे। हाँ, तो आपको यही करना है। लास्ट के टाइम पे कितना आप क्वांटिटेटिव मेहनत करते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव मेहनत करने का टाइम अब गया। तो आप इन टॉपिक को देखो, इन टॉपिक का आप अच्छे से मतलब कि पूरा का पूरा अपना एक चार्ट बनाओ, फार्मूले का चार्ट बनाओ, उसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी लिखो। ये नहीं बस फार्मूला लिख दिया, पता चला वैल्यू रखने गए तो वहाँ पे पता ही नहीं है जी क्या है, एम क्या है, तो उसके जो वेरिएबल है उसको भी पढ़ के रखो। और अगर आपको नहीं बना पा रहे हो, फार्मूला नहीं कर पा रहे हो, पहले तो बनाना हो, अपना फार्मूला सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी मैं बहुत सारे फार्मूला का चार्ट डाल रहा हूँ। आपके लिए जितने भी पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपके लिए उतना कर रहा हूँ। दूसरा जो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा इजी टॉपिक्स का, जैसे ग्रेविटेशन है, इसमें से भी 1-2 सवाल आ जाते हैं, ईएमएफ में 1 सवाल आ जाता है, सरफेस टेंशन है 1 सवाल आ जाता है, केटीजी 1-2 सवाल आ जाते हैं। ये क्या ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक तो नहीं, लेकिन ईजी टॉपिक है। इसको आप करके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी हैं आप अपना गेन कर सकते हो, ये इजीली हो जाएंगे, उतना वेटेज नहीं है, नॉट इजीली करके इसको कर सकते हो। तीसरा आता है जिसको आपको रिवीजन में सबसे लास्ट में रखना है, टफ टॉपिक है वेव। वेव इतना बड़ा सा है चैप्टर। हाँ, और उसके बाद भी सवाल 1-2 आते हैं बस। वेव ऑप्टिक्स है, बहुत टफ सवाल बन जाता है उसमें से, कभी कभी ईजी बनता है, नहीं तो मोस्टली जो टफ सवाल आता है। मैग्नेटिज्म हो गया, इतनी बड़ी सी यूनिट है, 2 सवाल आते हैं। एसएचएम, सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड में से कुछ पार्ट्स तो हट गए हैं तो उसको नहीं देखना है, तो ये टफ पोर्शन है, तो टफ पोर्शन आपको जानना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करो, इसी सीक्वेंस में आप अपने तैयार करो कि पहले तो वेटेज टॉपिक जितने भी हैं सब लोग सबसे पहले रिवीजन उसी को फोकस करो। तो बच्चों आप एक स्ट्रेटजी तैयारी करो, हाइड्रेटेड रहो, ज़्यादा निगेटिविटी अपने अपने ना लाओ। मैं जानता हूँ इस समय मैं मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगता था, नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, अपने ऊपर डाउट आने लगते हैं।
जिनके नंबर 600 आ रहे हैं, जिनके नंबर 650 आ रहे हैं, उनको भी डाउट आता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है। तो अच्छी बात यही है कि अपने आप को टाइम दो ही मत ऐसा कि आप ज़्यादा उल्टा सीधा सोच पाओ। हमेशा मोटिवेटेड रहो, किसी मोटिवेशनल पर्सन के साथ ही रहो, जो डिमोटिवेट करता है उन दोस्तों से भी दूरी बना लो। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और यार प्लीज़ शेयर करो यार, वीडियोज़ को शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे और थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आपकी हेल्प कर पाऊँ। ओके।